नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और बच्चे चले गए थे स्कूल। और ये दिन है वीरवार का, तो सुबह का हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया है शुरू। बच्चों को भेजने के बाद बस हमने योग वगैरह करके नहा धो लिए हैं और अब करने लगे हैं पूजा। इसके पापा मेरे से पहले ही नहा लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि फिर मैं ऑफिस की साफ सफाई वगैरह करती हूँ, तो इस वजह से ये पहले नहा के अपना, जब ये नहा लेते हैं तो ये अपनी पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं भी कर लूँगी। तो पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैंने सब्जी तो सुबह ही बना दी थी जब बच्चे गए थे, और अब बस मुझे रोटी बनानी, आटा बना हुआ ही था, बस रोटी सेकनी अपने लिए और इनके लिए। और कन्हैया तो अभी तक नहीं आया गाँव में से, गाँव में ही है अभी वो। और बस यहाँ पे हम ये बैठ गए थे, बाहर ही बैठे थे, तो मैं इनके साथ बात भी कर रही और रोटी भी बना रही। तो अब इनको दे आऊंगी लगा के, इसके बाद फिर मैं भी कर लूंगी नाश्ता। और दूध और दही ये ले आए थे, चाय इन्होंने ना कर दी थी बनाने के लिए, तो फिर मैंने दही दे दी थी इनको। तो फिर मैंने भी कर लिया था नाश्ता। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ मैं जो बर्तन वगैरह सबसे पहले वही खाली करूँगी, जैसा सब्जी के हैं या फिर चाय वगैरह जो भी हैं, सारे बर्तन कर दूंगी सिंक में इकट्ठे खाली करके। अब करूंगी फिर उसके बाद किचन की क्लीनिंग। थोड़ा सा कई दिन हो गए जब से साफ सफाई करी, शायद मैंने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की। मतलब इतनी गंदी तो है नहीं, साफ ही है खैर मेरी रसोई, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा और ज्यादा कर लूंगी। ये अलमीरा वगैरह जो है, ये भी मैंने खिड़की साफ नहीं करी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वही बर्तन इकट्ठे करके गैस साफ करनी होती है। ये तो मेरा खैर डेली का ही रूटीन है। अलमारी वगैरह चाहे मैं भले ही 8 दिन में करूँ, 8 दिन में 2 बार करूँ। एक तो मैं जो अलमारी की सेटिंग है वो भी ज़्यादातर तीसरे दिन करती हूँ। और गैस, स्लैब, टाइल्स वगैरह ये तो मैं खैर, ये मेरा डेली का ही रूटीन है सुबह का। तो मैं नाश्ता करने के बाद ये सारी क्लीनिंग किचन की रोज करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी सी भी आती है। अपनी किचन को देख के सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है मन, क्योंकि जब हमारी किचन साफ होगी तभी हमें काम करने का और भी ज्यादा मन करता है। अगर ऐसा ही फैली पड़ी रहती है ना, तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता किचन में काम करने का। और सबसे पहले अगर मैं कभी भी कई बार ऐसा होता तो वैसा है नहीं, मैं ज्यादातर खाना बना के साथ साथ ही साफ सफाई कर देती हूँ। और फिर जब हम दूसरे टाइम खाना बनाते हैं तो बिल्कुल एकदम से आके बनाना शुरू कर दो। ये नहीं है कि ये पड़ा ये उठाओ, तो ये ज्यादा इजी है कि हम साथ साथ ही कर दे। इससे तो और भी अच्छा रहता है और दूसरे टाइम हम आराम से कर सकते हैं। तो सफाई हो गई है। अब उसके बाद मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए, तो वो भी उबल जाएगा जब तक किचन का काम करूंगी। और ये जो बोतल है ऑयल की, ये मैंने साफ नहीं करी थी, ऑयल लेके आए थे जैसा, तो इनमें मुझे डालना था। तो नीचे इनमें जो हमारा घर का ऑयल था उसमें से ना थोड़ी खलसी जमी हुई थी, तो वो मैंने उसमें गर्म पानी डाल दिया, उनको मैं धो दूंगी। उसके बाद बस अपना ये जो फ्रिज है इसमें भी कपड़ा मार दूंगी। इसको मैं ज्यादातर 3-4 दिन में जैसा कॉटन का जो कपड़ा उससे साफ कर देती हूँ, अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है जैसा दूध वगैरह रखते हैं छलक भी जाता है, या फिर जैसा दाग से तो लग ही जाते हैं सामान रखे। और सुबह के टाइम फ्रिज भी ज्यादातर खाली रहता है मेरा, क्योंकि सुबह ही मैं जो भी सामान रखा रहता है जैसा दूध दही वगैरह सब निकाल लेती हूँ। जो बचा हुआ हाल तो कम ही रहता है, सुबह को मैं दूसरा ही मंगाती हूँ, दूध और दही ताजा ही, रात को कम ही बचता है। तो सबसे बस लास्ट में होगी ये अलमारी नीचे वाली। इनको अंदर का भी मैंने सारी सेटिंग कर दी, अब बाहर से भी कर दूंगी क्लीन। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक एक चीज को रगड़ रगड़ के साफ कर दिया ऊपर से नीचे। यहाँ देखिए, ये अलमीरा भी बिल्कुल अच्छे से साफ कर दी और गैस भी। और यहाँ पे मैंने ये अपनी मैट डाल दी, छोटी सी जो बनाई थी और बहुत सुंदर लग रही। देखिए, इसको इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी मैंने एक साइड डाल दी, मैं चलो एक साइड रहेगी, अच्छी लग रही ना। और दूध भी गर्म करके रख दिया, बस ऐसा फिर ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में रख दूंगी। और मुझे था थोड़ा सा सामान देखती हूँ, अगर धूप निकलेगी, धूप का ऐसा ही हो रहा, कभी बादल हो रही कभी धूप, तो कुछ सामान ऊपर धूप में सुखा दूंगी, जो दाल वगैरह बच रही, क्योंकि आजकल ना सुरसुरी सी बहुत हो रही, तो मैं कहा उन्हें सुखा दूंगी तो खराब नहीं होने की, ज्यादा तो है नहीं, कम ही है। और इधर मैंने गेहूं धोए थे, उनको भी मुझे ऊपर फैलाना
तो बस थक गई हूँ अब। तो यहाँ मैं लग गई हूँ गेहूँ फैलाने में। धूप अच्छी निकल रही थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि आंटी आ जाएगी, उनकी हेल्प ले लूँगी और तब जाके दोनों कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं गेहूँ, ये नहीं है कि थोड़े ही हैं। अब ये भी नहीं है कि मैं कट्टा भर के लेती जाऊँगी, तो थोड़े थोड़े मुझे कई चक्कर में ले जाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये 2 बाल्टी मेरे पास ये भर ली गेहूँ की, भर के रख लूँगी मगर फिर मतलब लगातार डाल जाऊँगी। एक परात है थी तो इसमें भर ली, तो फटाफट डाल जाऊँगी। और यहाँ पे बस मैंने चद्दर बिछा लिया है। एक चद्दर तो मेरी नीचे ही है, मतलब जिस पे मैंने गेहूँ फैलाए थे, और एक ये है, इस पे मैं बस ला के डालती रहूँगी लगातार। पहले एक बार मैंने जो भरी थी वो लिया ही मैं, अब दूसरी बार जो एक बार और सारे भर लिए थे, तो फिर दूसरी बार भी मैं सारे ला के डाल लूँगी। अब जिस चद्दर पे मैंने गेहूँ फैलाए थे, धो के डाले थे, वो भी लिया ही मैं ऊपर, इसको भी फैला दूँगी। हो तो रही गिल्ली, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो ये सूख जाएगी। और इतनी तेज़ धूप हो रही है, एक बार तो ऐसा लग गया कि बिल्कुल जल गई, ऐसा हो गया था मेरा तो धूप में। और गेहूँ फैलाने में थोड़ा सा टाइम तो खैर लगता ही है, गिल्ले गेहूँ फैलाने में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे सारे गेहूँ फैला दूंगी। और इसके पापा काम में लग रहे थे, बस मैंने उनको कहा नहीं, मका चलो बस में लग रहे, मका मैं ही कर लेती हूँ। और थक जाते हैं ऐसा काम करने में, और ऊपर नीचे चढ़ाने में गेहूँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब ज़्यादा थक जाते हैं। तो गेहूँ फैला के मैं आ गई हूँ, और अब देखिए मैं बनाने लगी हूँ चाय बना रही हूँ मैं मेहमानों के लिए। देखिए मेहमान कौन आया है, आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसके पापा के लिए भी एक प्लेट में लगा दिए, सारी चीज़ बनाना थे मैं भी रख लिया, मैंने जो भी था मेरे पास घर में वो मैंने सारा सामान रख लिया और चाय बना लिया। और यहाँ पे बस मैंने लगा दी ट्रे। सबसे पहले इसके पापा को दे आऊँगी मैं ऑफिस में ही चाय, क्योंकि मैं अभी वही काम कर रही। मैंने उनसे पूछा था मैं कब पियोगे, तो कहने लगे कि बना ले, क्योंकि मौसम अब ऐसा ही हो रहा। देखिए जी हैं हमारे मेहमान आप भी हंसोगे। इंदू आई है। इंदू गई थी बच्चों के स्कूल, तो वो आती हुई आ गई थी, क्योंकि कृष्णा को फिर लेके जाना था स्कूल से, लाना था, तो वो आ गई थी जब मैं ऊपर से आई। तो यहाँ पे बस पहले तो हम वैसे तो काफ़ी देर पहले आ गई थी वो, जब मैं गेहूँ फैला के आई थी। काफ़ी देर हम बैठे रहे, बात करी। मैंने बोला भी था इंदू को पहले ही चाय बनाने के लिए, लेकिन वो कहने लगी नहीं अभी नहीं मन कर रहा। तो यहाँ पे फिर बस मैं बाद में ले आई थी बना के। और भैया भी आ गए, भैया अभी आए हैं दुकान पे, पहले तो उसे छोड़ के चले गए थे इंदू को। और यहाँ मैंने भैया के लिए चाय भी नहीं बनाई। और भैया देखिए मेरे लिए लेके आए हैं कुर्ती, और ये मुझे अच्छी लग रही बहुत। और ये थोड़ी सी लॉन्ग है, तो भैया कह रहे थे कि इसे मैं काट के ठीक कर दूंगा। तो मैं कह रही थी मैं कैसा तो मैं पहन लूँगी। और यहाँ पे मैं पूछ रही भैया को मैं आपके लिए भी ले आऊँ चाय बना के, तो उन्होंने ना कर दी, तो केला खा लिया। और यहाँ बस हमारी दोनों बहनों की बातें ही चल रही। और जब हम सारे यहाँ इकट्ठे होकर बैठ गए, भैया भी आ गए, हम भी बैठे, तो इसके पापा का फिर ऑफिस में मन नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मेरे पीछे कुछ और ना बात कर लें, तो वे भी आके बैठ गए। अपनी प्लेट यहीं पे ही ले आई चाय की। और फिर उन्होंने चाय नहीं पी, चाय दे दी भैया को। वे कहने लगे कि नहीं मैं नहीं पीता, वे तो कम ही पीते हैं, बस उन्होंने बोल दिया था मुझे कि पी लूँगा। और बस अपने आप में खाने लगे हैं केला। तो यहाँ पे बस हमारी बातें भी चल रही और बैठे हैं सारे के सारे चाय वगैरह पी रहे। तो देखिए जी यहाँ से बारिश आने की संभावना हो गई है। अभी तो मैं दोबारा हाथ निकाल के गई थी, हाँ मकल्ला सूख जाएगा। राम जी ने भी परेशान कर दिया, देख कितना काला काला आ गया, आ गई बारिश। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों 1:15 हो गया, यानी कि 1:15, और बारिश हो रही झमाझम। और बच्चों का स्कूल में तो आने का टाइम तो वैसे 3 बजे का है लगभग, लेकिन उस टाइम तक अगर ना रुकी तो दिक्कत आ जाएगी। मैं दिखाता हूँ बारिश आपको, ये देखो कभी तेज कभी कम, कभी ज़्यादा कभी तेज, ऐसा हो रही है। बढ़िया बारिश हो रही है तकड़ी। और मैंने स्टोर में पानी ना घुसे जुगाड़ करा था, हाँ ठीक है। ये बोरी सी टांगी थी, इसी की वजह से नहीं जा रहा पानी। शुक्र है नाज टाइम पे ठा लिया, नहीं तो नाज भीग जाता सारा का सारा। तो
फ्रेंड्स बारिश तो हो ही रही थी और इंदु घर भी तभी चले गए थे क्योंकि कृष्णा का स्कूल था, मतलब स्कूल से छुट्टी हो गई थी और बारिश भी आ गई थी। बारिश में भीग गए होंगे मैं, और मैं कह भी रही थी, मन का यहीं रुक जाओ। मैं कहने लगे नहीं, कृष्णा को लेकर जाना, बस फिर इधर आएंगे, फिर बच्चे भी आएंगे उधर, पीहू और रूही, इसलिए तो चले गए थे। और अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में बस सिंपल सा ही बनाऊंगी। वैसे तो सुबह मैंने सब्जी बनाई थी बीन्स की, वो रखी है, ये रखी, देखिए आलू और बीन्स बनाए थे, थोड़े से ये बच रहे। तो अब मैं बनाऊंगी रायता। आज स्पेशल बोल के गई है ईशू की मम्मी मुझे आलू का रायता खाना। आपने उस दिन भी लौकी का बना दिया था, खा तो उसने लिया था लेकिन उसे आलू का ज्यादा पसंद है। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, रख दिए थे पहले ही बॉईल करने के लिए, ये ठंडे करने रख दिए। अभी मैं छील के बस रायता बनाऊंगी और फिर रोटी सेक लूंगी। सब्जी तो यही बहुत है, ये थोड़ी थोड़ी लेंगे, ईशू तो लेगी नहीं, वो तो रायता ही खाएगी। तो मैं, गुड्डू और इसके पापा 3 ही है, तो ये सब्जी हमें देखिए बहुत है तीनों को, इतनी खाते हैं हम, ज्यादा सब्जी नहीं खाते। और बस फिर रोटी बना लूंगी। तो बना के बनाती हूँ, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। अभी तो खैर 1:30 बजा, बच्चे तो लेट ही आएंगे। और यार बारिश तेज, बारिश का पता नहीं, अगर रुकी तो ठीक है वरना तो भीग जाते हैं, फिर ये रहता है बच्चों का। तो फ्रेंड्स खाना हमारा तैयार है। देखिए ये सब्जी है आलू बीन्स की, रायता भी मैंने बना दिया और रोटी भी बना दी। आ जाइए आप भी खा लीजिए और मैं इनको भी दे देती हूँ। और अब देखिए जी खाना हो गया है दोपहर का, और बस मैं जो बर्तन वगैरह वो भी कर दूंगी सारे, और बस अब थोड़ी देर करूंगी रेस्ट। इसके पापा जाएंगे बच्चों को लेने के लिए, बच्चे भी आ जाएंगे, बस फिर उनको रेस्ट, कहाँ रेस्ट तो बाद में ही होगा। बस जब बच्चे आ जाते हैं उनको खाना खुना दे के बस उसके बाद ही फिर मैं रेस्ट करती हूँ। तो मेरा किचन का काम हो गया है कंप्लीट, और बस अब वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।